हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल पे। तो आज हम पॉलिटी के 2015 का जो अलाइड सर्विसेज का एग्जामिनेशन था उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज़ वेस्टेड इन। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो रहती है हमारी यूनियन की, तो वो किसके अंडर रहती है? तो वो हमारी प्रेसिडेंट के अंडर रहती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे, इन्हें हम नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। इनके साइन किए बिना कोई भी बिल पास नहीं किया जाता है। कोई भी जैसे कि बिल पास होना हो पार्लियामेंट से या कोई भी हम काम ले लें, तो इनके असेंट के बिना यानी कि इनके सिग्नेचर के बिना ये कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज़ द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो पार्ट 4 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, यानी कि प्रदेशों को नीति निर्देशक तत्व जो हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा 4A में आता है पार्ट में, और फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, पंचायती राज सिस्टम जो है 73rd अमेंडमेंट द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था 1991 को। और 74th जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है ऐड की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग मनी बिल। तो मनी बिल के रिगार्डिंग जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, देख लेते हैं। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि ये इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती लोकसभा में। हाउस ऑफ द पीपल का अदर नेम है लोकसभा। नेक्स्ट है, बोला जा रहा है कि इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये जो है इंट्रोड्यूस नहीं की जाती काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में। इट कैन बी पास्ड बाय द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जॉइंट सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की, उसके द्वारा भी पास किया जा सकता है। तो इसमें से हमने ट्रू बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे बताई गई है, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि ये जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मनी बिल जो है ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये पास करवाया जा सकता है जॉइंट सिटिंग के द्वारा पार्लियामेंट की। और जो जॉइंट सिटिंग जो रहती है पार्लियामेंट की, वो कौन प्रिसाइड करते हैं? वो हमारे लोकसभा स्पीकर जो रहते हैं वो प्रिसाइड करते हैं। और बुलाई किसके द्वारा जाती है? तो वो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जिन्हें राज्यसभा का चेयरमैन भी बोला जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये आर्टिकल 108 में आता है, तो उनके द्वारा ये बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। तो जजेस जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो जजेस जो रहते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इन प्रियम्बल बाय। तो सोशलिस्ट जो वर्ड जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में, तो वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था? तो वो था हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 को आया था, एमरजेंसी के टाइम। 1975 से 1977 तक जो थी हमारी इमरजेंसी रही थी, तो उसी दौरान इंदिरा गांधी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिकन, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट द्वारा, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमने किस देश से लिए हैं? तो ये हमने USA से लिए हैं गाइस। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे हमने 7th शेड्यूल में है हमारे जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से भी हमने लिया है कुछ, यूनाइटेड किंगडम से भी हमने लिया है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम।
तो ये कुछ बातें हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोविज़न फॉर फ्री लीगल एड इज़ प्रोवाइडेड इन द प्रोविज़न ऑफ, तो फ्री लीगल एड का जो प्रोविज़न है तो कौन से आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया है? तो आर्टिकल 39A जो है ये हमारा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसके अंडर जो है वो हमारे 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं। तो आर्टिकल 39A क्या बोलता है? फ्री लीगल एड के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 21A क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चे को जो है कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, वो राइट टू एजुकेशन जो हमारे फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। आर्टिकल 15 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी आता है 14 से लेके 18 जो हमारे आर्टिकल हैं तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 15 भी उसका पार्ट है। आर्टिकल 32 हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसे हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन जो रहते हैं वो कौन मेंबर जो रहते हैं इलेक्टेड रहते हैं या नॉमिनल मेंबर रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो इनमें से हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो रहती हैं स्टेट्स की, तो MLA जो हमारे रहते हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं उनके द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है ओनली A, D है बोथ A एंड B, तो हमारा आंसर आएगा बोथ A एंड B। जो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहता है उसमें इलेक्टेड मेंबर रहते हैं बोथ राज्यसभा और लोकसभा से, और इलेक्टेड मेंबर रहते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। और हमारी 2 यूनियन टेरिटरी हैं, एक तो हमारी दिल्ली की और पुडुचेरी की, ये दोनों के जो है इलेक्टेड मेंबर्स ये भी पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शंस में, राइट गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 169 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमने देखनी है। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो गवर्नर है स्टेट के ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट ये करेक्ट है गाइस, तो गवर्नर जो रहते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट जो है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द, ये भी गलत है। द गवर्नर कैन होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी गलत है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जो प्रेसिडेंट जो गवर्नर जो रहता है वो उसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ना कि किसी एनी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो जो कोड्स दिए गए हैं मैच करने हमने। पहला है यूनियन लिस्ट, तो यहाँ पे राइट साइड हमारे शेड्यूल दिए गए हैं और लेफ़्ट साइड जो है जो यूनियन लिस्ट है लैंग्वेज किसके अंडर आती है तो उसमें हमें मैच करना है। तो यूनियन जो लिस्ट जो हमारी है ये मैंने आपको ऊपर भी बताया पहले, 7th शेड्यूल में हमारा यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट आता है, कॉन्करेंट लिस्ट आता है। तो ये तीनों लिस्ट हमारी 7th शेड्यूल में आती हैं, तो ये 1 का 1 के साथ मैच हो गया। दूसरा है लैंग्वेजेस जो हमारी है ये 8th शेड्यूल में आती हैं गाइस, और टोटल लैंग्वेजेस कितनी है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड, ये 22 लैंग्वेजेस ऐड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल में आएगा। तीसरा है हमारे पास एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा एलोकेशन जो रहती हैं सीट्स जो राज्यसभा में, तो कौन से शेड्यूल के अंडर आता है, ये 4th शेड्यूल के अंदर आता है। और फोर्थ है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ हमारा 6th शेड्यूल के अंडर आता है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा ये मैच कर लेते हैं। 1 का 2, 1 का 1, 1 का 1 कहाँ है, बी और सी में 1 का 1 है। और लैंग्वेजेस जो हमारे 8th शेड्यूल में यानी कि 2nd का 3rd, ये बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1991 में, उसमें ये ऐड किया गया था। और 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, तो उसमें हमने म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया था। एक्चुअली पहले हमारा 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम था, यानी कि सेंटर में और स्टेट में। उसके बाद जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो 3 टायर गवर्नमेंट उसमें आ गई, ठीक है, और ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने पहले डिस्कस किया, कौन प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर, यानी कि 10 स्पीकर, और जो बुलाता कौन है, वो बुलाता है वाइस प्रेसिडेंट, राइट। प्रिसाइड कौन करता है जॉइंट सिटिंग, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट किसे बोलते हैं, पार्लियामेंट में आता है हमारा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट दोनों। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए और बी लोकसभा और राज्यसभा ही है, बल्कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो भी एडिशनल तौर पे यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो पार्लियामेंट का हिस्सा है हमारे प्रेसिडेंट भी, तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्ट्री पावर, द पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एनुमरेटेड इन एनी वन ऑफ द 3 लिस्ट इज गिवन टू द। तो ये रेजिस्ट्री पावर जो रहती हैं ये यूनियन लिस्ट के अंडर आती हैं, रेजिस्ट्री पावर्स ये हमारे यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरकारिया कमीशन वाज सेटअप टू लुक इनटू। तो सरकारिया कमीशन जो था तो ये हमारे सेंटर और स्टेट रिलेशन जो थे इसके ऊपर ये कमीशन लाया गया था, तो इसका आंसर हो गया ए, सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन। तो पार्लियामेंट को कौन से आर्टिकल के अंदर पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, तो वो हमारा है आर्टिकल 368। 368 जो है अमेंडमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 368 जो है डील करता है अमेंडमेंट के रिलेटेड, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमने देखनी है। पहली स्टेटमेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 32। तो ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आती हैं, जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट। ये भी स्टेटमेंट सही है, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तीसरा है हमारे पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ आर इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले भी डिस्कस किया हमने, डीपीएसपी जो है पार्ट 4 के कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो नहीं है एनफोर्सेबल, ओनली द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। जो हमारे डीएसपी हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे स्टेट के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये दोनों एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ओनली एनफोर्सेबल। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे पॉलिटी के हमने डिस्कस किए, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।